आज की वीडियो में आज हम जो वीक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आज का वीक है यानी कि 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, ये वीक जो है काफी ट्रिकी होने वाला है। मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को अब जर्नी जो है प्लान की हुई है, तो कोशिश करिए कि अगर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी जर्नी की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि वो बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ये जो वीक है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें होने वाली हैं इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर सोलर क्लिप्स भी है। इस वीक में यूरेनस, वीनस और सैटर्न, ये तीनों प्लैनेट भी अपनी गेम खेलेंगे। तो बड़ी सारी, क्योंकि 13 को जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीक के अंदर जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये वीक बड़ा स्पेशल वीक हो रहा है। सो अगर आप अपनी कोई बहुत बड़ी चीजें भी प्लान कर रहे हैं या कुछ खरीदने की भी प्लान कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए ओनली फॉर दिस वीक। मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई के कब डेट से आप अपने कामों को कर सकते हैं बड़े आराम से, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अपनी जर्नी भी कर सकते हैं। ऐसा आपके पास कोई ऐसा बॉदरेशन या ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपनी जर्नी ना कर सकें। सो टुडे, आज जो है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 13 से लेके 19 जुलाई तक की सारी राशियों के लिए हमारी जिंदगियों में ये 1 वीक क्या क्या लेके आएगा। आप इसको एंड तक जरूर देखिए। आप अपनी राशि को भी देखिए, अपने हस्बैंड की राशि को भी देखिए, अपनी वाइफ की राशि को भी देखिए, अपने बच्चों की राशि, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये वीक में। ठीक है, तो चलते हैं फिर। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे आपका प्यार शेयर चाहिए ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। फिर सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी कि एरीज, ये राशि जो है, इन राशि वालों के लिए ये वीक जो है 13 से 19 तक का ये वीक थोड़ा सा हेडेक वाला होने वाला है। फैमिली इशू, वर्क इशू बहुत ज्यादा इनके हेड पे आने वाले हैं। सो मैं इनको कहूंगी कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा बैक बेंचर की तरह होता है ना, पीछे रखिए। आप फ्रंट पे आने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों के बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी आपके ऊपर आएगा और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत लेके आ सकता है। सैटर्न, वीनस प्लैनेट, सैटर्न, वीनस, यूरेनस, ये तीनों आपकी सर पे बैठे हैं और ऊपर से सोलर इक्लिप्स आ रहा है, वो आपको नेगेटिव ही देगा। सो इसलिए कोशिश करिए, अपने आप को क्वाइट रखिए, अपने आप को किसी भी चीज में उलझाए ना। दूसरी राशि लेते हैं हम लोग टॉरस। टॉरस के लिए मैं ये कहूंगी, यूरेनस आ रहा है, वो आपके ही टॉरस में है, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, विच विल बी अ गुड वे। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई हैपनिंग, नई चीजें, रोमांस, वर्क लाइफ, अपॉर्चुनिटीज, हर चीज में आपके पास नई चीजें हो रही हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। और सोलर इक्लिप्स आपकी लाइफ के लिए एक परफेक्ट काम कर रहा है, जिससे आपको आगे जाके बेनिफिट होगा। तो एक तरह से आपकी जिंदगी बदल सकती है इस वीक में, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, नए किस्सों के साथ। सो इस वीक में आप अपने आप को जितना एक्सपैंड करना चाहते हैं उतना करिए, कोई बात नहीं, आपको यूनिवर्स साथ दे रहा है। अगली राशि ले रहे हैं जेमिनाई। जेमिनाई के लिए मैं यही कहूंगी कि ये एक टाइम है जिसमें हम कह सकते हैं वाओ, क्योंकि ये टाइम लोग आपके पास अपने आप जुड़ेंगे। जिन लोगों को आप कभी बुलाते थे अपने काम के लिए, वो लोग आपके पास आएंगे, आपको बेनिफिट देंगे। इसके साथ साथ ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड सेरेमनीज होने के चांसेस हैं। सोलर इक्लिप्स इज अ टाइम ऑफ मनी, ये आपके लिए पैसा लेके आने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है आपका है और आप इसमें शाइन कर रहे हैं। यानी कि वक्त और शाइन एक ही चीज है और वो है आपके लिए बनी। सो बहुत सारी चीजें इस वक्त आपके तरफ आ रही हैं जो बहुत पॉजिटिव है। अगला साइन लेते हैं कैंसर। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आपको अपने आप को इस समय ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और ये बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके बैलेंस नहीं रहेंगे, कहीं वर्क बैलेंस नहीं रहेगा और ओवरऑल आपको पैसे की दिक्कत भी आ सकती है दिस वीक।
जो ये वीक है, और इसलिए इस वीक में आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए ये वीक में आपने अपने आप को संभाल के चीज़ों को यूज़ करना है, संभाल के अपने पॉइंट को लेना है, संभाल के अब लोगों से बात करनी है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके एक न्यू पाथ की जर्नी को भी स्टार्ट करने का है। क्या पता आपकी जो न्यू जर्नी है, जब भी हमारी लाइफ की कोई न्यू जर्नी आनी होती है ना, तो हमारा एक बैड फेस होता है, तो आप उसको ये सोच सकते हैं कि ये बैड फेस अगर आया है तो कुछ नया चेंज करने के लिए। और नया जब भी आता है तो हमेशा उस समय से पहले एक उदासियत और एक गंभीरता जरूर होती है। सो इसलिए उदास मत होइए, गंभीर मत होइए, नया समय आपकी लाइफ में आने वाला है जो अच्छा ही होगा। अभी बात करते हैं हम लोग लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। अगर मैं ये कहूंगी कि लियो के लिए सैटर्न, यूरेनस और वीनस ये तीनों एक बड़ा ही मैजिक तरीके से काम कर रहे हैं, और सोलर इक्लिप्स डेफिनेटली इनके नए रिलेशन बनाने को आया, जिसको कहते हैं ना लव इन द एयर। तो ये लव इन द एयर, रोमांस इन द एयर तो इनकी लाइफ में होगा ही होगा, प्लस इनके साथ होंगे और उसके साथ साथ होगा न्यू फेस इन देयर करियर। यानी कि सोलर इक्लिप्स जब है जो इनके करियर में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल लियोस के लिए ये समय अच्छा है, और इनके पास कुछ ऐसे नए डिसीजंस लेने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए ये नए डिसीजंस ले सकते हैं, वो इनके लिए परफेक्ट रहेंगे। अगला लेते हैं वर्गो के लिए भी मैं अपने आप की तरफ से ये कहूंगी कि बेस्ट टाइम है, ये वीक जो है बेस्ट टाइम है। जो वीनस है वो एक्चुअली वीनस और यूरेनस, मैं इसको कहूंगी कि ये आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए है। और सोलर इक्लिप्स तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई फ्रेंडशिप, नए लोग लाने का है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी चीज नई आती है ना, तो उसका मतलब है कि हमारा टाइम है, हमारा साइन है कि नई शुरुआत, नई सदी, नई चीजों को हम अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। इसका मतलब है हमारा उन्नति का। तो नई चीजें जब भी हमारी जिंदगी में आते हैं तो नेवर टेक, अंडर एस्टिमेट मत करिए। हमेशा नई चीजें, हमारे नए गोल्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंशन का रोल प्ले करते हैं। तो वर्गो के लिए इस टाइम एक्सपेंशन है, अपने नए लोगों को बढ़ाना, नई फ्रेंडशिप, नए लोग आपके ग्रुप में आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ लिब्रा के लिए मैं ये कहूंगी कि तुला राशि वालों को अभी श्योर नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं। पुरानी चीजों को अगर जब तक आप पकड़ी रखेंगे तो आप नई चीजों को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। सो कोशिश करिए कि अब इन पुरानी चीजों से निकलिए, अपने नए पुराने जो दिमाग पे जो जितने बड़े बर्डन रखे हैं उनसे निकलिए, क्योंकि अब टाइम है आपका इनके निकलने का। क्योंकि सोलर इक्लिप्स एक तरह से आपके ऊपर एक बहुत रिलेशनशिप बर्डन लेके आ रहा है। तो मैं ये आपके लिए सिर्फ एक ही आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, वो ये है कि वीनस आपके प्लैनेट में, वीनस लिब्रा में आ रहा है, लिब्रा में है। तो ये अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है, बट ये टाइम थोड़ा सेंसिटिव है। तो इस टाइम को घबरा के नहीं आपने करना, आप काफी ज्यादा इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपनी चीजों को, अपने आप को निखारने में, रादर देन पुरानी ओल्ड चीजों में स्टिक रहने के। अपनी थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। अब चेंज से ही आप अपनी जिंदगी को बदल पाए। बात करते हैं ना सोलर इक्लिप्स हमारे लाइफ में जब भी आता है तो ना वो बहुत, आप देखना उससे 3-4 दिन पहले ही आप बहुत सैड हो जाएंगे, आपके काम रुक जाते हैं। जब भी कोई इक्लिप्स आता है, मैं सोलर इक्लिप्स की नहीं बात करी, जब भी कोई इक्लिप्स आता है ना तो हमारी लाइफ में ना कोई पॉइंट पे हमारी सैडनेस आ जाती है। वो पहले भी आती है 3-4 दिन पहले, और बाद में भी 2-3 दिन बाद में भी वो रहती है, आपके काम रुकते हैं। बट वो इसलिए होता है कि बहुत सारी एनर्जी धरती पे घूम रही होती है, वो इम्पैक्ट हमारे प्लैनेट्स पे पड़ता है, इसलिए हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते। सो प्रोबेबिलिटी ज्यादातर यही होता है कि जब भी इक्लिप्स आता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी चीजें रुक गई, तो रुकी नहीं होती। जिनकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस होती है ना, तो उनके लिए ये टाइम सिर्फ रुकने का होता है कि आप होल्ड करिए, अपनी चीजों पे होल्ड करिए, आपको
सारी चीजें मिलेंगी और उस पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा काम रहिए। पीरियड ऑफ टाइम में अग्रेसिव नहीं होना, अगर आप अग्रेसिव होते तो आप ये चीजों खराब कर लेंगे। सो ये सोलर इक्लिप्स या कोई भी तरीके का इक्लिप्स आता है ना, अपने आप को 2-3 दिन पहले ही किसी शेल में रख लीजिए कि 2-3 दिन 4 दिन तक एक मेडिटेशन मोड में चले जाइए। बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का मैं ये कहती हूँ कि जुपिटर स्कॉर्पियो में ही है, तो ये इस समय आप काफी सारे डबल माइंडेड रहेंगे। दूसरी बात, आपको ये लगेगा कि आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। तीसरा, आपको ये लगेगा कि आप सैटर्न, वीनस और यूरेनस आपको डबल एक्सपेंडिचर के साथ साथ डबल थॉट प्रोसेस भी देंगे। आपकी ओवर थिंकिंग काफी बढ़ जाएगी। और ऊपर से जो सोलर इक्लिप्स है वो तो एक अलग ही तरीके का, एक अलग ही काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, बट मैंने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आपने ये चीजों को जब आपको होल्ड करने को बोला जाता है तो आप होल्ड कर जाइए। और क्योंकि ये सैटर्न, वीनस जो है ये आपको आने वाला लक दे सकता है। सो इस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने थॉट को ना कवर अप करिए, होल्ड करिए, मेडिटेशन फॉर्म में चले जाइए, म्यूट हो जाइए टोटली, तब जाके ये समय आपको कुछ दे सकता है। जितना हाइपर होंगे और जितना एग्जॉस्ट करेंगे अपने आप को, उतना आपके लिए लॉस है। सो ये समय आपको एक शांत रहना और होल्ड कर देना, अपने हर जो ओवरथिंक और अपने जो भी आपने रिस्की काम लिए हुए हैं उसको होल्ड कर लीजिए। डोंट एवरी टाइम रिस्क इज नॉट सुटेबल फॉर यू, ये आपके लिए मैं कहूंगी। अगली राशि चलो लेते हैं सैजिटेरियस। मैं इनके लिए कहूंगी कि आप अपने बेस अपने ओन बनाइए, अपने घर अपना फाइनेंसेस, अपनी सारी चीजें आपको खुद को बनानी है। लोगों पे डिपेंड होना बंद कर दीजिए, ये टाइम अब डिपेंड होने का नहीं है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डेफिनेटली है। यूरेनस, सैटर्न, वीनस जो है आपको बोनस के तरीके से जरूर कुछ ना कुछ देने वाले हैं, बट इसमें वही सबसे बड़ा पार्ट है कि आपको अपने आप सारी चीजें, एफर्ट जो है आपको करने पड़ेंगे। एफर्ट, क्योंकि ये इस समय आपका जो लक है वो अपने आप काम नहीं करेगा। कुछ प्लैनेट्स में लक काम कर रहा है बट आपका लक नहीं, आपको एफर्ट ही सपोर्ट करेगा ये पीरियड ऑफ टाइम में। ट्रैवल जो है डेफिनेटली आपके लिए दिख रही है, तो ट्रैवल और ट्रैवलिंग जो है वो आपको एक परफेक्ट बेस्ट गिफ्ट दे सकता है ट्रैवलिंग। सो गो फॉर इट। अगर कुछ भी बनता है तो आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, बशर्ते आप डेट चेक कर लीजिए डेफिनेटली। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए और अपने आप की, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप को बेस्ट जो देते हैं वो एक ग्रुप में दे सकते हैं। तो अभी अपने आप को अकेले काम करना या अकेली अपने आप को रखना इज नॉट राइट फॉर यू। सो मैं यही कहूंगी, रिस्क लेना चाहिए बट हमेशा रिस्क लेना इज नॉट फेवरेबल फॉर यू इस टाइम पर। बाकी आपका लक डेफिनेटली काम करेगा क्योंकि सोलर इक्लिप्स इज गुड फॉर यू, वो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देने वाला है फॉर योर फ्यूचर। सो आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जीज को ना लोगों पे खर्च मत करिए, क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा एनर्जीज नहीं है। आप लोगों के साथ रह के चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, अगली राशि लेते हैं हम लोग इक्वेरियस की। इक्वेरियस में मैं ये कहूंगी कि आप अपने काम खुद करिए, अपनी जर्नी ढूंढिए, अपने काम करिए, अपने फाइनेंस देखिए, अपना घर, अपने पैसा, अपना काम, उसमें खुद के एफर्ट लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सोलर इक्लिप्स एक्चुअली कोशिश करेगा आपको होल्ड करने के लिए, बट आप अपने आप को रोकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप मूव ऑन होते जाएंगे। आपका टाइम ये है, बेटर है, अच्छा है, आप नए अपॉर्चुनिटीज वाइज एक्सपेंशन जो है वो दिख रहा है इस वक्त आपके साथ। सो इस टाइम पीरियड को आप अपने ऊपर यूज करिए लर्निंग प्रोसेस के लिए, यानी कि कुछ नया सीखिए, वो आपको इन फ्यूचर डेफिनेटली आपकी जिंदगी में काम आने वाला है। सबसे लास्ट में अब लेते हैं पाइसेस। पाइसेस का डेफिनेटली मैं ये कहूंगी पॉजिटिव स्पिन है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। ये जो वीक है और ये प्लैनेट्स और सोलर इक्लिप्स आपकी डेफिनेटली लाइफ को बदलने वाला है।
मैंने बहुत बार बोला है कि ये टाइम जो है कुछ प्लैनेट्स को एकदम 360 एंगल चेंज करने वाला है। उसमें पाइसिस भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी लाइफ 360 एंगल चेंज होने वाली है, जो कि बेटर फॉर्म में है। यानी कि जब यूरेनस की बात की जाती है तो वो प्लैनेट काफी देर बाद आया है, तो लोगों की जिंदगियां थ्रू आउट चेंज होने वाली है। तो उसमें पाइसिस सबसे आगे आ रहा है फॉर द चेंज, और इनकी लाइफ में जो चेंज आना है वो काफी सारा चेंज है। रिलेशनशिप का हो गया, फ्रेंडशिप का हो गया, वर्क से रिलेटेड हो गया, हर चीज में इनकी जिंदगी में चेंज है विच विल गिव देम गुड रिजल्ट फॉर फ्यूचर। सो आज की ये 12 की 12 राशियों के लिए हमने ये प्रेडिक्शन दी है। अगली बारी नए वीक के लिए एक बार फिर आएंगे दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।